जय गुरुदेव। जय शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी बहुत ही महान हैं। वह किसी को कोई भी दुआ अपनी मांगे, अपने मन की इच्छा बोले, कभी भी खाली नहीं जाता है। हमेशा उनकी दुआ कामयाब होती है। गुरुजी, मैंने ही किस्मत लिखी थी, मैं बदल भी सकता हूँ। जब गुरुजी मात्र 17 वर्ष के थे तो उनकी वेशभूषा देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वह देवों के देव महादेव के अवतार हैं। एक दिन जब वो बाहर घूमने निकले तो एक केले बेचने वाले अंकल ने उन्हें कहा, बेटे केले ले जा, सस्ते दे रहा हूँ। गुरुजी ने कहा, मैं पैसे नहीं लाया हूँ अंकल जी। अंकल ने उनकी मासूमियत को देखते हुए एक केला खाने को दे दिया। गुरुजी से हमेशा एक खुशबू आती थी। जब वो वहाँ से चले गए तो केले वाले के चारों तरफ खुशबू फैल गई। समय बीतता रहा। एक बार केले बेचने वाले अंकल के उल्टे हाथ में दिक्कत आने लगी। वो हाथ अब ज़्यादा काम नहीं कर पा रहा था। उन्होंने 1-2 डॉक्टर को दिखाया भी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। अंकल की पत्नी ने अंकल से कहा, आजकल मेरी भी तबीयत ठीक नहीं रहती। आपके हाथ में भी काफ़ी समय से दिक्कत है। पास में छोटे मंदिर में एक गुरुजी रहते हैं। उनके यहाँ जाने वाले का हमेशा कल्याण ही हुआ है। क्यों ना हम भी वहाँ चला करें। वो दोनों एक दिन गुरुजी के छोटे मंदिर पहुँच गए। गुरुजी सबके साथ बातें कर रहे थे, हंस रहे थे, मजाक मस्ती कर रहे थे। किसी को कहते मेरा हाथ दबा दे, यहाँ मक्खी मार रहा है। किसी को कहते मुझे नाच के दिखा दे। इतनी भीड़ में वो गुरुजी के पास न जा सके, बस दूर से ही गुरुजी को निहारते रहें और आई हुई संगत के सत्संग सुनते रहें। गुरुजी की नज़र उन अंकल पर पड़ी और गुरुजी ने उन्हें पहचान लिया, लेकिन अंकल उन्हें नहीं पहचान पाए। गुरुजी ने अंकल आंटी को पास बुलाया और कहा, और केले ही बेच रहे हो आजकल या कुछ और करने लगे हो? अंकल ने कहा, आपको कैसे पता मैं केले बेचता था? गुरुजी, मैंने एक छोटी चाय की दुकान खोल ली है। मैं उसी में बैठता हूँ और मेरी पत्नी मेरा साथ देती है। गुरुजी ने उन्हें याद दिलाया कि मैं वही लड़का हूँ जिसे आपने एक केला खाने को दिया था। उनके पास जब पैसे नहीं थे, अंकल यह जानकर खुश हो गए कि गुरुजी ने उन्हें पहले से जानते हैं और अब वो उनको अपना आशीर्वाद जरूर देंगे। अंकल ने गुरुजी को बताया कि उनके उल्टे हाथ में दिक्कत रहती है और उनकी पत्नी की तबीयत भी ज़्यादा ठीक नहीं रहती है। गुरुजी मुस्कुराए और कहा, खून केले दे, पैसे देने का वक्त आ गया है। मतलब अब केले के पैसे देने का वक्त आ गया है। गुरुजी ने कहा, कोई गल नहीं, तुम यहाँ से लंगर प्रसाद खा के जाना और जल प्रसाद को अपने साथ लेकर जाना। जब तुम नहाने लगो तो थोड़ा सा जल उसमें मिला देना। 2-3 दिन ऐसा करते रहना, परेशानी जल्दी दूर हो जाएगी। उन दोनों ने वैसा ही किया जैसा गुरुजी ने उन्हें कहा था। मात्र 7 दिन में उन दोनों की तबीयत में बहुत सुधार आ गया। अंकल जी का बायां हाथ अब बिल्कुल सही है। गुरुजी की कृपा से उन्होंने 2 नौकर भी रख लिए और कामकाज में काफ़ी बरकत होने लगी। गुरुजी तो उनको भी देते हैं जो काबिल न थे। भला अंकल को कैसे अपना आशीर्वाद न देते? वो चाहे तो रंग को राजा बना दे। उन्होंने ही किस्मत लिखी है, वो बदल भी सकते हैं। वो काल का मुंह भी अपनी संगत के लिए मोड़ सकते हैं। जय गुरुजी। जय शुक्राना गुरुजी। साथ में बोलो 11 बार मंत्र। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। इस मंत्र को 11 बार अवश्य बोलें।